माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्लास 5 है। ठीक है, अभी तक क्लास 4 हो चुकी है। ठीक है, अभी तक क्लास 4 तक हो चुकी है और आज हमारा क्लास 5 है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया और ये बहुत बार हम करा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है लुम्बिनी, बी में दिया है सारनाथ, सी में दिया है कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोधगया। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट है आंसर है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। आपको बताना है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए में दिया है बाबर के, बी में दिया है जहांगीर के, सी में दिया है शाहजहां के और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अकबर के। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर दीजिए लाइव चैट में कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। चलिए सभी को जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जहांगीर के। ठीक है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के। और गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे, है ना, तो सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। आपको बताना है कि 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें स्वतंत्रता का क्या प्रतीक था, मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कमल और रोटी, बी में दिया है बाज, सी में दिया है रुमाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तलवारें। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रतीक था, तो कमल और रोटी प्रतीक था। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है सांची में, बी में दिया अमरावती में, सी में दिया कंगनहल्ली में और ऑप्शन नंबर डी में दिया अजंता में। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। वेरी गुड, जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया, तो कंगनहल्ली में। और ये कंगनहल्ली का है तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में। ठीक है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में। ठीक है, गुलबर्गा जिला में। ठीक है, और ये बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो यहीं पर पाया गया था सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि चीन में जो है लाल क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया वर्ष 1959 में, बी में दिया 1949 में, सी में दिया वर्ष 1952 में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वर्ष 1935 में। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है वर्ष 1949 में। कब, तो 1 अक्टूबर वर्ष 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान
ध्यान से ये प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता। ऑप्शन ए में दिया है उपराष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी में दिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बार ये भी क्वेश्चन हो चुका है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि रावी नदी के किनारे पर कौन सा स्थान स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है लोथल, बी में दिया मोहनजोदड़ो, सी में दिया चंदूरो और ऑप्शन नंबर डी में दिया हड़प्पा। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलिए अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन ए में दिया है प्रथम, बी में दिया है दूसरे, सी में दिया है तीसरे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पाँचवें। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है तीसरी। ठीक है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे, ठीक है, ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारे भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा। ऑप्शन ए में दिया भौम जल, बी में दिया है महासागरीय जल, सी में दिया है नदियों का जल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है झीलों का जल। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि हमारे भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है हमारे भारत में जो है ताजे जल का प्रमुख स्रोत भौम जल है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है स्विमिंग पूल, बी में दिया है चिड़ियाघर, सी में दिया है झील और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बाग। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, झील जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। ऑप्शन ए में दिया है कर्णम मल्लेश्वरी, बी में दिया है पीटी उषा, सी में दिया है दीपा कर्माकर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गीता फोगाट। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर। कब की थी क्वालिफाई, तो 2016 में। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है वीर चक्र, बी में दिया है महावीर चक्र, सी में दिया है अशोक चक्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शौर्य चक्र। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महावीर चक्र। ठीक है, भारत में वीरता का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार कौन सा है, तो महावीर चक्र। पहला कौन सा है, तो पहला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है, तो पहला है महावीर चक्र। ठीक है, पहला है परमवीर चक्र, पहला है परमवीर चक्र। ठीक है, भारत में वीरता का पहला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, दूसरा है हमारा महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। ठीक है, ये तीसरा है हमारा वीर चक्र, चौथा है अशोक चक्र और पांचवा है कीर्ति चक्र। ठीक है, ये चौथा है अशोक चक्र और पांचवा हमारा है कीर्ति चक्र और ये छठा है शौर्य चक्र। ठीक है, ये छठा है हमारा शौर्य चक्र। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, आपको बताना है कि हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। ऑप्शन ए में दिया है पैट्रिक सस्काइन, बी में दिया है एन फ्रैंक, सी में दिया है जे.के. रॉलिंग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एलिन फर्नांडे। ठीक है, तो आपको बताना है कि हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुरस्कार किसने लिखी है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे.के. रॉलिंग। ठीक है, जे.के. रॉलिंग ने ही हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, लुई 14 में या लुई 15 के शासनकाल में या लुई 16 के शासनकाल में या फिर लुई 17 के शासनकाल में। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है का राइट आंसर है लुई 16 के शासनकाल में हुई थी। और ये कब तक चली थी, तो 1789 से 1799 तक चला था। किसके शासनकाल में, तो लुई 16वें के शासनकाल में। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह। ऑप्शन ए में दिया है बृहस्पति, बी में दिया है मंगल, सी में दिया है बुध और डी में दिया है शुक्र। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आपको बताना है कि महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए में दिया श्रीलंका, बी में दिया है थाईलैंड, सी में दिया है म्यांमार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंडोनेशिया। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है भारत में लगभग 30% ठीक है 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है। आपको बताना है कि भारत में जो 30% जो ज़मीन है 3 राज्यों में समाहित है। आपको बताना है कि ये 3 सा राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बी में दिया मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, सी में दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत में लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में जो समाहित है वो 3 राज्य कौन से हैं। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जो है भारत का लगभग 30% क्षेत्र समाहित है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, बी में दिया है हिमाचल प्रदेश, सी में दिया है केरल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाराष्ट्र। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक है, और ये हमारे 2020 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में दिया है 26, बी में दिया है 37, सी में दिया है 36 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 43। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। चलिए तो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आपको बताना है कि वहाबी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए में दिया पटना, बी में दिया लखनऊ, सी में दिया तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी में दिया मुंबई। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना था। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।